बच्चों आज ना आपको 25 पेपर ट्रिग्नोमेट्री का कराने वाले हैं। इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस एग्जाम में जो आए हुए हैं, मतलब साइड बुक से जैसे आ जाते हैं वो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ना पेपर में आया हुआ है, इसमें 2012 के पेपर में आया हुआ है ये वाला। ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करना होगा हमें उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है कि cos A equals to 70 then find tan A minus sec A upon tan A plus sec A। जानते बेटा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला काम होता है कि जो गिवन है उसमें हम उसकी वैल्यू पता करेंगे। जैसे इससे P B P अपॉन H H B, जैसा आप सब जानते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। साइन कॉस टेन यहां से हम देखेंगे और अगर इसको पलट देंगे बच्चों H H B अपॉन P V P। ये कॉट होता है, ये सेक होता है और ये कोसेक होता है। तो हमारे पास कोसेक क्या होता है, H अपॉन P होता है कोसेक। यहाँ पे मेरे बच्चों कोसेक ही दिया गया है। जब इसमें कोसेक दिया है तो क्या कोसेक को हम H अपॉन P कर सकते हैं? बिल्कुल। इससे सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशन, ये तो मैथ है इसे तो मैं करता ही है, लेकिन जब वो ऐसी बात करता है ना कहीं पर कि tan A minus sec A upon tan A plus sec A, इस तरह के क्वेश्चन आप किससे करेंगे इसमें? अगर हमसे बोलता हो if cosec A equal to 70 then find the value of tan A sec A, अलग-अलग पूछता तो आप जो मैं बता रहा हूँ ना ये भी लगाते और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उससे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसकी जो वैल्यू पूछ रहा है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो जल्दी सॉल्व हो जाए और गलत भी ना हो, कैलकुलेशन भी सही हो, उसके लिए tan A minus sec A upon tan A plus sec A को देखेंगे हम कि cosec A और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ गिवन है बच्चों हियर cosec A इक्वल टू 17। अब ठीक करिए, cosec A 17 है। अब मैं tan A minus sec A tan A plus sec A को क्या लिखूं कि उसका कोई रिलेशन इसके साथ आ जाए। हमें पता है बच्चों डायरेक्ट cosec का tan और sec से रिलेशन नहीं होता है, cosec का रिलेशन होता है sin से। क्या इनको भी sin में कर सकते हैं, tan को भी sin में कर सकते हैं। अब जब tan sin में आएगा तो क्या होगा, sin A अपॉन cosec। इसका मतलब हम मेरे बच्चों इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sin A इक्वल टू 17। अब 1 अपॉन A इक्वल टू 17 हो गया तो हम sin A क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 17। क्या हो सकता है, ये पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। एंड अब बात करेंगे जो वैल्यू को फाइंड करना है उसकी, tan A माइनस sec A अपॉन tan A प्लस sec A। बच्चों tan को मैंने स्प्लिट कर देना है sin A अपॉन cos A जो होता है, tan का होता है sin A अपॉन cos A माइनस, अब देखो डिनोमिनेटर में cos A आया है चूंकि, तो इसको भी कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि डिनोमिनेटर में cos A आ जाए। तो sec का क्या होता है 1 अपॉन cos A अपॉन इसका हो जाएगा sin A अपॉन cos A होता है प्लस इसका हो जाएगा 1 अपॉन cos A। इसके बाद देखिए मेरे बच्चों cos A इसका एलसीएम होगा, ये हो जाएगा sin A माइनस 1 अपॉन cos A अपॉन cos A इसका एलसीएम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा sin A प्लस 1 अपॉन cos A। 1 2 3 4 हम जानते हैं ऐसा लिखा जाता है तो उसको इंटू करके इसको उल्टा लिख देते हैं cos A अपॉन sin A प्लस 1। मेरे बच्चों cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम काटते नहीं है, ये रिमूव हो गया, ऐसे ही समझ लीजिए इस बात को। हमारे पास रह जाएगा sin A माइनस 1 अपॉन sin A प्लस 1। क्या अभी भी कुछ हो सकता है इसमें? जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी साइन का वैल्यू है, तो हमें इसका कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है।
हम सोचे कि इसका रेशनलाइज कर दें, क्यों करते हैं, बहुत बड़ा नहीं करना। हमारे पास sin a का वैल्यू 1/17 है, वो वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, है ना। अब लिखेंगे बच्चों पुटिंग, कुछ नहीं डायरेक्ट रख दीजिएगा 1/17 माइनस 1/1/17 प्लस 1। इसको जरा सॉल्व करते हैं बच्चों। जब ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 17/17 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 17/17। 17 से 17 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे रहेगा 1 माइनस 17 अपॉन 1 प्लस 17। 1 में से 17 जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस 16 अपॉन 18। इसको बच्चों कैंसिल कर दो, 2 9 जा 2 8 जा, तो माइनस 8/9 इसका आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी देखिए। √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, फाइंड sin थीटा tan थीटा 1 प्लस cot थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। देखो यहाँ पर भी हम जैसे पिछला क्वेश्चन किया इसको भी वैसे ही करते हैं। अब ध्यान देना इसमें, पहली बार कोई बच्चों इसका साइन का cos का जो है ना हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये tan हो सकता है, cot हो सकता है, √3 उसकी वैल्यू हो सकती है। तो थीटा की वैल्यू निकाल के हम जहां थीटा दिख रहा है वहां पे वो वैल्यू रख सकते हैं, आंसर उसका आ जाए। एक तो इसका तरीका किया, बट ये चलेगा कब बच्चों, ये सॉल्व तब होगा जैसे आपको √3 दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इनके वैल्यू हमें टेबल से यहां से लेते हैं। अगर ऐसा कोई वैल्यू निकल के आ रहा है तब तो हम थीटा के प्लेस में पुट करके बड़ा जल्दी आंसर निकाल दो। अगर पिछले क्वेश्चन जैसा आ गया 70 तो 70 इनमें से किसी की मतलब एंगल का वैल्यू नहीं होता। इसका मतलब देखो √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो थीटा है वो निकाल के आप पुट करेंगे, आंसर कैसे आएगा। फिर बताऊंगा कि जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसके तरीके से कैसे करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन पे जाते हैं। हियर √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। बच्चों ध्यान से समझना, क्या इसको हम √3 इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। और √3 इक्वल टू cos बटे sin का होता है cos थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cos थीटा, है ना, cos थीटा। अब समझो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा कि cot में √3 किसका वैल्यू होता है तो मुझे पता है cot 30 का होता है। क्यों, tan 30 का जो tan 60 का वैल्यू होता है √3 तो cot 30 का कितना होगा √3। इसको मैं लिख सकता हूं cot 30 इक्वल टू cot थीटा। अब इसको एक्वाइट करेंगे या कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये मेरे बच्चों थीटा उठा के आप यहां पर करेंगे, आंसर आपका दौड़ के आ जाएगा। नाउ देखो sin थीटा tan थीटा 1 प्लस cot थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा तो sin 30, tan थीटा तो tan 30, 1 प्लस cot 30 अपॉन sin 30 प्लस cos 30। ये रखे, इससे भी लेंथी होगा क्योंकि इसकी वैल्यू रखेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे तब उसका आंसर निकल के आएगा। चलिए sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, tan 30 का क्या होता है 1/√3, cos 30 का क्या होता है √3, ठीक है, अपॉन sin 30 का 1/2, cos 30 का होता है बच्चों √3/2। ये मैंने सारे वैल्यू रख दिए। अब इसको जरा सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 हो जाएगा तो 1/2√3 यहां हो जाएगा बच्चों, देखो 1/2√3 और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस √3।
अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तो इसका एलसीएम √3 + 1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे बच्चों 1 + √3/2। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। 2 एलसीएम होगा तो 1 + √3/2 और 1 + √3 इधर दिया गया है। अब आप एक बात समझ लो जरा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + √3/2 into 1/√3 अपॉन 1 + √3/2। देखो √3 + 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये अपॉन 2 हो जाएगा। 1/√3 मैंने मल्टीप्लाई में अलग कर दिया, देख सकते हैं साहब। अब ये ब्रैकेट इसको पूरा उड़ा ले गया, तो ये ले गया, इसको क्या बच गया हमारे पास 1/√3। ये किसका आंसर है? इसका आंसर है 1/√3 बच्चों, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका एक तो इसका तरीका ये होगा। दूसरा इसमें देखेंगे कि यहाँ sin थीटा है cos थीटा है, तो इनकी जो वैल्यू है इसको क्या करें, मतलब sin और cos में पूरा आ जाए, या इसको ऐसे समझ लो कि जो मैंने किया है यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा की प्लेस में रखते हैं उसको √3, या हम यहाँ से tan थीटा निकाल, जो cos निकाला है इसको बच्चों हम tan भी कर सकते हैं। tan कैसे कर सकते हैं? ये cos थीटा √3 है तो हम लिख सकते हैं tan थीटा = 1/√3। tan 1/√3 आ सकता है। यहाँ समझो जरा ध्यान से, ये tan है यहाँ पर √3 रख दिया जाएगा, ये cos है यहाँ पे √3 रख दिया जाएगा, ध्यान समझना। और sin cos रहेगा, तो इसको भी हम कुछ डिवाइड ऐसा करेंगे कि ये भी बदल जाएगा। मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ करके। और बच्चों मैंने ये लिया sin थीटा, ध्यान से समझना, sin थीटा tan थीटा 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा + cos थीटा। मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये √3 = cos थीटा है। अगर आप ये नहीं करोगे तो बता, cos थीटा तो √3 है, आप यहीं पे tan भी लिख सकते हो। tan क्या लिख सकते हो? tan लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे आप 1/√3 = tan, ठीक, ये कर सकते हो। अब आप समझो sin cos, ये हमें बदलना है तो पूरे को हम लगभग tan और cos में ले आएंगे। वो करने के लिए क्या करेंगे, ये sin tan में कब आएगा, जब हम sin में cos का डिवाइड करेंगे। sin में cos का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों इसको लिख सकता हूँ sin थीटा इंटू tan थीटा 1 + cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा + cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? sin पता है, sin को tan में ले आओ तो tan मतलब आएगा जब वो sin अपॉन cos। अब देखो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan इनटू tan 1 + cos थीटा अपॉन sin अपॉन cos tan थीटा, cos अपॉन cos 1। मुझे पता है समझ आ गया हो, ये cos थीटा दोनों का अपॉन sin अपॉन cos tan, cos अपॉन cos 1। अब सब tan थीटा 1/√3 1 + √3 अपॉन tan थीटा 1/√3 + 1। ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये हो गया 1/3 1 + √3 अपॉन ये क्या चल रहा है √3 1 + √3/√3। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपने जो √3 का बच्चों मल्टीप्लाई किया है ये नहीं करना, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। एक √3 से एक √3 कैंसिल, 1 + √3 से 1 + √3 कैंसिल। मेरे बच्चों क्या बच के रहेगा,
1/√3 चेक कर सकते हो, ये इसका आंसर है। तो होता क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का और जो टेक्निक है ट्रिग्नोमेट्री में उसका ध्यान रखना होता है। असल में उसकी आइडेंटिटी पता है, किसको किस में एस्टिमेट करेंगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात भी गौर करो आप, ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें सरल लगेगा क्योंकि √3 इसका वैल्यू होता है, लेकिन अगर हमारे पास √3 मतलब 30 का वैल्यू नहीं होता cot 30 का, तो फिर हम इस तरीके की तरफ जाएंगे। या इसके अलावा भी तीसरा होता है, वो हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू √3 आया बच्चों, तो cot को हम सॉल्व किससे कर सकते हैं, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें हम लगाते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot में और वहां से हाइपोटेन्यूस निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से। फिर हमारे पास परपेंडिकुलर होता, हमारे पास बेस होता, हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता, तो क्या करते हैं हम साइन टेन cos सारा निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, उनका वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, आंसर कितना आता 1/√3 आंसर। मुझे पता है थर्ड वाले टाइप से भी, थर्ड वाले तरीके से भी आप कर लेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और इसको कह सकता हूं एकदम इंपॉर्टेंट, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है पहले। थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, फाइंड 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, हमारे पास जो गिवन है उसको उठाते हैं। दूसरी कहते हैं थीटा इज एन एक्यूट एंगल। बच्चों थीटा एक्यूट एंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल से उसका रिलेशन होता है, और ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। जब थीटा एक्यूट एंगल है तो एक 90 डिग्री होगा, फिर आप उसमें से वही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस निकालिए, निकाल के इसमें उठा के रख दीजिए, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी और क्वेश्चन समझिए रहा है आपने क्लियर। एक तो इसका तरीका ये रहेगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। सोचो मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। और थीटा इक्वल टू एंगल सी, ये मैंने बना दिया, ठीक है। इसको बना के क्या हासिल होगा, C30 थीटा हो गया बेटा, ये आपका 90 डिग्री हो गया, हासिल होने वाला यहां से निकल गया। एंड अब देखिएगा, एंड 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है मेरे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 4/3। sin यहां पर रखा मैंने, cos को इधर बुलाया, 4 इधर लगा दिया, 3 को इधर भेज दिया। sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 4/3। हम जानते हैं tan क्या होता है, तो वही बात ध्यान रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। sin cos tan, tan क्या होता है, P/B। बच्चों मैं लिखूंगा इसको tan थीटा इक्वल टू P/B इक्वल टू 4/3। अब P इक्वल टू 4 नहीं हो जाएगा, मैं लेट कर सकता हूं, लेट परपेंडिकुलर। देखो एक और बात समझो, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB। बच्चों तो परपेंडिकुलर AB मतलब 4, मैं इसको बोल रहा हूं 4x। बेस क्या है, BC, इसको बोल रहा हूं 3x। क्यों, ये रेशियो है, और रेशियो में हमें ना जब साइड बनाएंगे तो x या k या 1 लेना पड़ता है।
तो ये 4/3 था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 का मतलब 4x/3x कर दिया। बच्चों मैं लिख सकता हूँ लेट AB इक्वल टू 4x, BC इक्वल टू 3x, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर यही होता है P/B, बट tan ये होता है P/B। अब इसमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जिसको आप भली भांति जानते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, in right triangle ABC by using Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square। ये बच्चों आएगा आपका, और AB हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, जानते हैं हम, हो जाएगा 25x स्क्वायर पे रूट, ये हो जाएगा 5x, क्यों 25 का 5 और x स्क्वायर का x बाहर आएगा, ये हमारा 5x। अब देखो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। सवाल हमें चाहिए क्या था बेटा, हमें साइन चाहिए था, कॉस चाहिए था, ओके, तो हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल देते हैं। नाउ यहां पे लिखेंगे sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse। मेरे बच्चों परपेंडिकुलर क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। यहाँ पे लिखेंगे sin theta equal to AB देखो आप 4x है और ये अपॉन में 5x, एंड बात करेंगे cos थीटा की, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है BC, हाइपो क्या है AC। बच्चों ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 3x अपॉन 5x, जानते हो x तो बाय हो चला जाएगा। एंड नाउ अब बात करेंगे हम इसकी, जो उसको चाहिए था, लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। 4 मेरे बच्चों sin स्क्वायर थीटा मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3 into cos स्क्वायर थीटा तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, चलो कर लेते हैं। ये होगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 अपॉन 25 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 अपॉन 25 प्लस 2। देखो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों अपॉन 1, एलसीएम क्या होगा इसका 25, ये 64, ये 27 और ये 50, 25 सही है ना, यही होगा 50 आएगा। ये तो होगा। अब इसको कैलकुलेट आप कर लोगे, 64 में से 27 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 7 बचेगा और इधर ये बचेगा प्लस 50 अपॉन 25। ये कितना हो गया आपका, अब इसको डिवाइड कर दो तो 3 12 सही है ना, बिल्कुल सही है, 3 and 12 अपॉन 25 इसका आंसर। अब ये तो बड़ा सिंपल सा सरल सा कैलकुलेशन के साथ हमने कर दिया और आपको समझ में भी आ गया। इसका दूसरा कोई तरीका हो सकता है क्या, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। वन मोर क्वेश्चन उसी प्रैक्टिस पेपर का, देखो n नॉट a इक्वल्स टू n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin a minus n cos a upon m sin a plus n cos a। n cos a सही बेटा, यहाँ पे जो दिया है उसको लेते हैं, हियर
जो बात गिवन है इसको लिखा n cot a इक्वल्स टू n। मेरे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे cot a का वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले cot a का वैल्यू निकालो। cot a इक्वल्स टू n अपॉन m, ठीक है, n अपॉन m। अब जरा ध्यान दो आप सब, ये साइन कॉस यहाँ पे कॉट है। हम अगर इसको कॉट में बदल देंगे तो बात बन जाएगी। ये कॉट है ना, तो कुछ ऐसा करें जिसमें हमें कैलकुलेट करनी है, जिसको निकालना है उसको उसी में चेंज कर दो। तो ये कॉट ना, ये जो कॉट है, तो इस पूरे डेटा को भी कॉट में बदलेंगे। अब सुनो, कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। साइन को कॉट में बदल नहीं सकते, लेकिन कॉस को बदल सकते। हम कॉस में साइन का डिवाइड कर रहे हैं। कॉस में जब साइन का डिवाइड करेंगे तो कॉट हो जाता है, कॉस में साइन का डिवाइड करेंगे तो कॉट हो जाता है। अब इनमें कॉट कर लेना है, ये साइन का डिवाइड करेंगे तो अपने आप से बन हो जाएगा। तो बात यही पर हमारी बन जाएगी, अपने आप से बन जाएगी। क्यों करना ऐसा, कॉट इक्वल्स टू n अपॉन m दिया है, तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही दे दिया जाता है इसकी कैलकुलेशन में आइडेंटिटी का यूज। अब आते हैं बच्चों जो निकालना था ना उसमें, एंड m sin a माइनस n cos a अपॉन m sin a प्लस n cos a। मैं लिखूंगा मेरे बच्चों यहाँ पे डिवाइडिंग बाई cos a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको पूरा लिख लेना, एंड डिवाइड कर लेना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चों यहाँ लिखने का therefore m sin a अपॉन माइनस n को देखो, जब पूरे न्यूमरेटर में जाएगा cos a का डिवाइड लगेगा, तो इसमें भी डिवाइड लगेगा और इसमें भी डिवाइड लगेगा, अपॉन m sin a, इसमें भी डिवाइड लगेगा और इसमें भी डिवाइड लगेगा। बच्चों ध्यान से समझना, cos से cos कैंसिल ना 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 किया, किया cos अपॉन cos, sin अपॉन cos tan हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने ना थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, cos का डिवाइड किया, sin का कर लेते हैं। sin का करेंगे तो sin अपॉन sin कैंसिल होगा, अपॉन cos अपॉन sin tan। बेटा यहाँ पे ये कर लेते हैं, आंसर तो इससे भी आ जाएगा पक्का। पता कैसे, इसको चेंज कर दो, ये tan में आ जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो cot a है, cot a को क्या करेंगे हम, tan a, तो tan a कितना आ जाएगा, m अपॉन n। कोई समस्या नहीं है, जैसा दिया उससे भी हो सकता है। अगर हम cos a का डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा, sin से करेंगे तब भी हो जाएगा। तो sin a, यहाँ पर भी sin a और यहाँ पर भी sin a, समझ लेना, दोनों से हो जाएगा। ये मत कहना सर आपको आई नहीं रहा होगा cos a, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हुआ बच्चा, यहाँ पे रह जाएगा m माइनस cos अपॉन साइन हो जाएगा n cot a अपॉन साइन से साइन कैंसिल m प्लस cos अपॉन साइन होता है cot n cot a। संभालो, देखो समझो, cot a का वैल्यू n अपॉन m, तो देखो जरा पुटिंग cot a equals to n upon m, therefore m minus n into n upon m upon m plus n into n upon m। बोले तो m square minus n square upon m upon m square plus n square upon m गुड बाय। आंसर क्या बचा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यही हमारा आंसर है इसका। वो हमसे किसी क्वेश्चन में इस बात को प्रूव भी करवा सकता है कि अगर m cot a इक्वल टू n दिया है तो आपको ये इक्वल्स टू ये प्रूव करना है। और बच्चा जैसे ही स्क्वायर देखता है वैसे ही वो कंफ्यूज होता है, डरावनी उसको हरकतें होने लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको समझना क्या है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको साइन कॉस जो भी दिया है
और यहाँ पे जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग करना है। इसको अगर आप 10 में दिया होता तो 10 में बदल देंगे, 10 में नहीं भी दिया, जैसे मैं आज साइन ए का कॉस ए का डिवाइड कर रहा था तो पूरा डेटा ये किस में आ जाता, 10 में आ जाता, ये कट जाता। जब ये 10 में आ जाता तो है तो वही ना, 10 में आता तो इसको हम 10 में कर लेते, कॉट को 10 में कर लेते, और कॉट का 10 से रिश्ता क्या होता है, 1/10 इक्वल्स टू कॉट ए, मतलब कॉट का इनवर्स होता है। रिश्ता के लिए सबसे पहले आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है। जब ये उल्टे हैं इन तीनों के तो ये तीनों उल्टे होंगे इन तीनों के। बस ये बात ध्यान रखनी है, आप ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी मात नहीं खाओगे। ये सबसे छोटी प्रॉपर्टी है जो इसकी समझने वाली है, समझने लायक है। तो आगे बढ़ जाते हैं।